क्या आप इस संसार में रहकर ये चिंता करते हैं कि मैं अपने आने वाले जीवन में क्या करूँगा, क्या होगा मेरे पर्सनल लाइफ का। मेरे माता पिता तो गरीब हैं और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे पास एक अच्छा सा घर नहीं है, या फिर घर रहते हुए भी हमारी आर्थिक स्थिति खराब ही रहती है। मैं हूँ तो इस दुनिया में, पर मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं खुदा को तो मानता हूँ, फिर भी हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19वां वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मैं आपको बता दूं कि आप इस संसार के नहीं हैं, क्योंकि संसार हमें अपनी ओर हमेशा खींचता रहता है। वो कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, मैं तुम्हें हर एक ऐशो आराम दूंगा, मैं तुम्हारी हर ज़रूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें वो हर एक सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। पर ऐसा नहीं होता, अंत में जाकर हमें धोखा ही खाना पड़ता है। पर ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे तब उसका एक ही मतलब था कि हमें पाप से आज़ादी दिला सके, क्योंकि वो सत्य थे और संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया, संसार ने उसे दुख पहुंचाया। फिर भी वो अपने उस मकसद पर डटे रहे। वो हमारे लिए मारे गए थे और गाड़े भी गए थे और तीसरे दिन जी उठे थे, ताकि हम सब का उद्धार हो सके, कि हम पाप से आज़ाद हो सके। और अपने इस मकसद में वो कामयाब भी हुए थे। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे कहता है कि बेटा तू मेरे बहुत काम का है। परमेश्वर आपसे कहता है कि अपने सारे दुख और चिंता को मुझ पर लाद दे, क्योंकि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। कि यदि तुम मेरे नाम से दुख उठाते हो और खराई से जीवन जीते हो तो तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगे। क्या आपने कभी ये सोचा है आप परमेश्वर के लिए क्या काम करते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन को देखता है। हर एक व्यक्ति आज जायदाद, धन दौलत और शोहरत मांगने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि मेरे काम के लिए कौन दुख उठाता है, कौन मेरे काम के लिए हमेशा आगे रहता है, कौन मेरे काम के लिए हमेशा सीधाई और खराई से चलता है, कौन मेरी आज्ञाओं को मानता है। यदि आप इस संसार में सुकून से रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, लेकिन याद रखना स्वर्ग में ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर के नाम से दुख नहीं उठाता और परमेश्वर के नाम से दुख नहीं सहता, उसके लिए स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि परमेश्वर भी इस संसार में आए थे और हमारे लिए दुख उठाया था और आपके खातिर अपना प्राण दिया था, जबकि वो सत्य थे और सत्य होकर भी अपना प्राण छोड़ दिए। आज हम पाप में होकर भी पाप को आखिर क्यों नहीं छोड़ सकते, वो भी परमेश्वर के लिए, जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्राण छोड़ दिया, हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन आज हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और वचन भी यही बताता है, जो अपने प्राण को बचाने की कोशिश करेगा वह उसे खोएगा। याद रखना, अगर आप परमेश्वर के लिए अपनी जान तक को देने के लिए तैयार है ना, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यदि आप परमेश्वर की काम की ओर बढ़ते जाएंगे ना, तो चाहे आपकी लाइफ की चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों ना हो, चाहे कुछ भी प्रकार का झंझट क्यों ना हो, परमेश्वर सबको दूर कर देगा। बस आप परमेश्वर की ओर बढ़ते जाइए, परमेश्वर को धन्यवाद देते जाइए। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप संसार में हो तो आप काम मत करो, कि पढ़ाई मत करो। परमेश्वर तो यही चाहता है कि तुम संसार को भी जीत लो, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा भी रहता है ना, तब भी हम उसमें संतुष्ट नहीं होते, और यही हमारी गलती है। क्योंकि जो आदमी संतुष्ट को जानता है वो आनंद की प्राप्ति को समझता है। आप भूल जाइए अपने उस स्थिति को, आप भूल जाइए उस अपने कल के आने वाले दिन को। आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आज आप परमेश्वर के लिए क्या काम करते हैं, क्योंकि आप जितने ज्यादा परमेश्वर के लिए काम करते हैं ना, उतने ज्यादा आप अपने लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करते हैं, अपने आप के लिए स्थान को तैयार करते हैं। परमेश्वर आप सभी को इस वचनों के द्वारा आशीष दे।